morning student, myself Dipanshu Gupta. This is your math video. Now starts today work. बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? आप सभी मैथ पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है मैथ में हम जो भी नंबर यूज करते हैं उनका सिग्निफिकेंस और उनका रोल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को जो करते हैं हम n से। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और डिनोट किससे करते हैं हम, n से। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। क्या बताया आपको? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। जब हम नेचुरल नंबर के साथ इसे ऐड कर देते हैं, 0 को भी ऐड कर देते हैं, तो उस नंबर सेट को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। और डिनोट किससे करते हैं हम, w से। हम से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन। उनमें कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं होता। क्या होते हैं वे, विदाउट फ्रैक्शन। उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4। या फिर ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। क्या बताया, सारे के सारे होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स, जहां से आपका मैथ के चैप्टर स्टार्ट होंगे। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हो p upon q, where both p and q are integers, जहां पर p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्या होना चाहिए, both p and q are integers, p की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए, q की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उन्हें सबको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। और डिनोट किससे करते हैं हम, q से। जैसे कि -3 -1 4.2 3.2 etc। ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन है, फाइंड गिवन नंबर इज रेशनल और नॉट। जो नंबर हमें दिया गया है हमें चेक करना है रेशनल है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा नंबर दिया, 4/5। अब देखते हैं क्या बताया आपने, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q। तो इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, p upon q से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, p upon q से कंपेयर करेंगे। जब हमने इसके p upon q से कंपेयर किया तो हमने कैसे किया, p की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू कितनी है 5। अब अपनी डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, both p and q are integers। तो चेक करो, p की वैल्यू कितनी 4, q की वैल्यू कितनी 5। दोनों कैसे हैं, 4 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। दैट मींस both p and q are integers and q not equal to 0। q की वैल्यू क्या नहीं है, यहां पर 0 नहीं है, तो शो 4/5 is a rational number। 4/5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया 3। क्या चल रहा है, 3 इज ए रेशनल नंबर और नो। तो बेटा जिस भी नंबर में डिनोमिनेटर ना लिखा हो,
डिनोमिनेटर ना लिखो तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख देते हैं 1। क्या लिख देंगे डिनोमिनेटर में 1। ध्यान रखना यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 1। अब किससे कंपेयर करेंगे से p अपॉन q से। जब हमने p अपॉन q से कंपेयर किया तो हमने क्या चेक किया 3 की वैल्यू p की वैल्यू कितनी आई 3, q की वैल्यू कितनी आई 1। जब उसे p अपॉन q से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी 3, q की वैल्यू कितनी हुई 1। अब चेक करेंगे वेयर बोथ p and q are integers। 3 भी क्या है इंटीजर्स है, 1 भी क्या है इंटीजर्स है, तो दैट मींस बोथ p and q are integers and q not equal to 0। q की वैल्यू क्या है 1, q किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारी जो भी दोनों कंडीशन थी वो क्या है फुलफिल है। दैट मींस सो 3 इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरीके से जो भी हमें नंबर दे जाएंगे हम चेक कर सकते हैं रेशनल है अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें जो भी रेशनल नंबर दिया गया है हमें किस में रिप्रेजेंट करना है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है 4.5 क्या है रेशनल नंबर है, इसे किस पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। और नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए क्या ध्यान देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 0। 0 के राइट हैंड साइड में कैसे होंगे पॉजिटिव नंबर, कैसे होंगे पॉजिटिव नंबर। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे होंगे नेगेटिव नंबर। और हमने यहां पर क्या किया 1, 0 के बाद 1, 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3। इसी तरह 0 before -1, -2 before -2, -2 before -3, -3 before -4। ये क्या करेंगे नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर 4/5। किसे रिप्रेजेंट करना है 4/5। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसे ऐसे किसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि क्या है डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से छोटा है तो इसे हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहां पर डिनोमिनेटर क्या है नॉमिनेटर से ज्यादा है तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो 4/5 सबसे पहले देखेंगे 4/5 हमारे इस नंबर लाइन पर कौन से इंटरवल में आएगा। 4/5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है कुछ भी नहीं, तो इसका इंटीग्रल क्या मान लेंगे हम 0। क्या मान लेंगे यदि किसी भी फ्रैक्शन में कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो नंबर कहां पर जाएगा 0 से और 1 के बीच में जाएगा। अब देखो इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है 5। तो हम 0 से 1 के बीच में कितने इंटरवल करेंगे 5 इक्वल इंटरवल करेंगे। तो कीजिए ध्यान रखना जितना भी डिनोमिनेटर होगा हम उतने ही इंटरवल के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे उसको। कितना है यहां पर डिनोमिनेटर 5 तो हम 0 से 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब चेक करेंगे इसका नंबर कितना है 4 तो हम यहां पर काउंट करेंगे 4 पार्ट्स। कितने काउंट करेंगे 4 पार्ट्स 1 2 3 4। तो यही मेरा क्या है 4/5 होगा। दोबारा से फिर सुनिए
इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 0 और नंबर कैसा है पॉजिटिव, तो ये नंबर कहां पर आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका डेरिवेटिव कितना है 5, तो हम 0 और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब चाहे आप देखेंगे इसका न्यूमरेटर जितना भी है उतने इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यही नंबर क्या होगा 4/5 होगी। इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। किसे रिप्रेजेंट करना है 13/3, किसे रिप्रेजेंट करना है 13/3 को किस पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहां पर क्या लेंगे हम 0 का राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, नंबर कैसा है पॉजिटिव, कैसा है नंबर पॉजिटिव, तो ये नंबर कहां पर जाएगा 0 के राइट साइड में, कहां पर जाएगा 0 के राइट साइड में। आप देखो ना ये देखो ये कैसी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से छोटा है, तो सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, और जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर कितना आएगा इंटीग्रल 4 1/3, कितना आएगा यहां पर इंटीग्रल 4 1/3। इसमें क्या बताया मैंने दोबारा से बता रहा हूं, जब भी डिनोमिनेटर क्या होगा न्यूमरेटर से छोटा होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब बेटा एक चीज चेक करो, इंटीग्रल पार्ट कितना है +4, कितना है +4, तो ये नंबर हमें कहां पर मिलेगा +4 के बाद मिलेगा, और किसके बीच में मिलेगा +4 और 5 के बीच में मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा +4 और 5 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है 3, इसका मतलब 4 और 5 का कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे 3 पार्ट्स करेंगे, कितने करेंगे 3 पार्ट्स करो 1 2 3, 4 से 5 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स किए 3 पार्ट्स किए। अब न्यूमरेटर कितना है इसका 1, तो कितने पार्ट्स काउंट करेंगे 1, तो करो 1 कहां पर है यहां पर है, दैट मींस ये नंबर क्या है 13/3, तो जो 13/3 के नंबर लाइन वो क्या होगी ये होगी। अंडरस्टूड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव नंबर का, किसका लेते हैं नेगेटिव नंबर का। अब नंबर कैसा है दिस नंबर कैसा है नेगेटिव, कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर हमें कहां पे मिलेगा 0 के लेफ्ट साइड में, कहां पर मिलेगा 0 के लेफ्ट साइड में। सबसे पहले चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है या फिर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इससे क्या होगा इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सेकंड चीज इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 0, कितना है 0, इसका मतलब ये नंबर हमें कहां पर मिलेगा 0 और -1 के बीच में मिलेगा, कहां पर मिलेगा नंबर हमें 0 और -1 के बीच में मिलेगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 0। डिनोमिनेटर कितना है इसका 4, तो 0 और -1 के बीच में क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 2 3 4, कितने इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब न्यूमरेटर कितना है इसका 3, तो काउंट करेंगे कहां से लेफ्ट साइड से। ध्यान रखना जब भी हम न्यूमरेटर को काउंट करेंगे हमेशा कहां से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो काउंट करो 1 2 3, तो ये नंबर क्या होगा -3/4 होगा। ये बात समझ में आई, जब भी नंबर कैसा होगा नेगेटिव होगा तो हमेशा कहां पर मिलेगा 0 के लेफ्ट साइड, इस चीज का ध्यान रखना। एक एग्जांपल ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का।
सपोज करो हमें नंबर लाइन पर दिखाना है माइनस के इंटीग्रल माइनस के टू 2/3 क्या दिखाना है माइनस इंटीग्रल पार्ट माइनस टू 2/3 तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। अब चेक करो इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका माइनस के 2 कितना है माइनस के 2 तो ये नंबर हमें कहां पे मिलेगा -2 से -3 के बीच में मिलेगा। इंटीग्रल पार्ट कितना है माइनस के 2 तो ये नंबर हमें कहां पर मिलेगा -2 और -3 के बीच में मिलेगा। अब डिनोमिनेटर कितना है इसका 3 तो हम क्या करेंगे -2 और -3 के बीच में डिनोमिनेटर पास करेंगे 3 पार्ट्स करेंगे 1 2 3 कितने को पार्ट्स के होंगे 3 को पार्ट्स के। अब न्यूमरेटर कितना है इसका 2 तो कितने को पार्ट्स करेंगे 2 कहां से लेफ्ट साइड से 1 2 तो ये हमारा क्या होगा माइनस के 2 इंटीग्रल 2/3 नंबर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है एक रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना है। तो क्या करना है दैट a and b टू रेशनल नंबर्स a और b क्या है दो रेशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स होगा वो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस b क्या होगा इनके a और b के बीच में रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमें क्या फाइंड करना है रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच में 2 एंड 3 के बीच में। किसके बीच में 2 एंड 3 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या बताया दोनों नंबर क्या करो सम करो क्या करो दोनों नंबर को सम और किसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/2 की। तो 5/2 क्या होगा 2 और 3 के बीच में लाइन बनेगा और इसको कैसे लिखेंगे 2, 5/2, 3 आया समझ में। जब भी आपसे पूछ जाए फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोनों रेशनल नंबर क्या कर देंगे सम करेंगे क्या करेंगे सम और किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 की। तो ये नंबर क्या होगा वैसा a और b के बीच में लाइन करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए सपोज करो दो नंबर है माइनस के 3/4 एंड 2/3 इनके बीच में क्या निकालना है रेशनल नंबर निकालना है क्या निकालना है रेशनल नंबर। और अभी क्या बताया आपको फॉर्मूला ये दोनों नंबर क्या करेंगे ऐड करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 की तो निकालेंगे बीच में रेशनल नंबर।
तो माइनस के 1/24 क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो माइनस के 1/24 रेशनल नंबर है तो किसके बीच में लाई करेगा, -3/4 एंड 2/3। ध्यान रखना तरीका वही, दोनों नंबर क्या किया हमने, ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड। इस रेशनल करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ 1/2 की। क्वेश्चन, फाइंड nth रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना है, n। n का मतलब कितने भी, 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300। जब हमें बहुत सारे रेशनल नंबर एक साथ निकालने हो, यदि हम फॉर्मूला यूज करें a प्लस b मल्टीप्लाई 1/2, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा और कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए जब भी हमें nth रेशनल नंबर फाइंड करना हो बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो हम यूज करते हैं कुछ अलग फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टू रेशनल नंबर है, टू अपॉन 5 एंड 3/5। कौन कौन से रेशनल नंबर हमारे पास, 2/5 एंड 3/5। अब हमें कहा कि इसके बीच में 8 रेशनल नंबर हम लिखिए। क्या लिखना है इसके बीच में, 8 रेशनल नंबर लिखने हैं। इसके बीच में 2/5 और 3/5। तो जो फॉर्मूला बताया था अभी a + b/2, तो हमें कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, वो 8 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। जब हमें 8 9 10 100 रेशनल नंबर निकले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इनके डेनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे, इनके डेनोमिनेटर, कि इनके डेनोमिनेटर सेम है या फिर नहीं है। यदि डेनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहां पर क्या है, डेनोमिनेटर कैसे है, सेम है। और कितने रेशनल नंबर निकालने, 8। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो उसके एक ज्यादा नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 8। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, 18/45, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, 27/45। अब हमें इसके बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर। 18 के बाद कौन आया, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे नेक्स्ट नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी इनके बेस पर दी जाएगी।